यूनियन टेरिटरी है, उनके ज्यादातर लोग फिलहाल यूके में स्थित है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर यूट्यूब के माध्यम से ये मुकाबला देखा जा रहा है। पहली गेंद फुल टॉस, फिल्डर को चीर दी हुई, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। अच्छा बैकअप कवर साथी फील्डर के द्वारा। शशिकांत टंडेल इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। यह मुकाबला जारी केडीए दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन और रॉकफोर्ट फाइटर्स के बीच। फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से 209 यूट्यूब व्यूअर ये मुकाबला देख रहे हैं। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। और यह छठा मुकाबला। टॉस जीतने के बाद पहली टीम एक ऐसी लौटी बनी पोर्चुगल बार जिन्होंने रन चेस किए, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा। टप्पा खाने के बाद एक अच्छा उछाल, थर्डमैन की पास गई है गेंद, डॉट बनी। और इसी बीच अगली गेंद लेकर बड़ा शॉट। जी हाँ, ड्रूविन एक लंबे कट के हरे भरे बल्लेबाज है, बड़ा शॉट खेलने की। और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। और बड़ा शॉट, यहाँ बल्लेबाज अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए बैक टू बैक सिक्सर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। एक बहुत ही संतुलित टीम मानी जा रही है रॉकफोर्ट ब्लास्टर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, और शुरुआती 2 गेंद अच्छी थी, उसके बाद बैक टू बैक सिक्सर। और इसी बीच इस बार काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ। जी हाँ, वाइड साइड यॉर्कर डालने का पूरा प्रयास, एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया गया था प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन की ओर से। रुका हुआ स्कोर 13 रन। पहली ओवर की आखिरी गेंद शेष। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। जी हाँ, गेंद बिल्कुल हमारे पास कमेंट्री बॉक्स। और इसी बीच पहली ओवर की हुई समाप्ति। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है रॉकफोर्ट ब्लास्टर। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट को टीपीएल, काफी रोमांचक मुकाबले यहां पर हो रहे हैं। आज के दिन का यह छठा मुकाबला। और यहाँ पर अभिषेक एक बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर रन चुराते हुए
2 रन के साथ इस ओवर की पहली गेंद की शुरुआत। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। जहां तक देखा गया है अभिषेक बाज ने यहां पर गेंद को लीव किया, सीधी विकेट कीपर प्रज्ञेश के दस्तानों में। डॉट बॉल, एक अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है हिरेन के द्वारा, साथी गेंदबाज की भरपाई करते हुए। और यहां पर एक बेहतरीन कनेक्ट, सुरक्षित जगह पर नो मैन लैंड पर खेल दिया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, जिस जगह पर इस मैदान की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वहां पर खेला था। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21। बार फिर अच्छी गेंद, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है हिरेन के द्वारा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। जो कि अपना घरेलू क्रिकेट मोटेगाम शहरी से खेलते हैं। और यहां पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, नो मैन लैंड पर गिरी थी ये गेंद, और बहुत ही कमाल का एफर्ट फील्डर के द्वारा। बाउंड्री लाइन के पास से जिस तरह से 30 यार्ड के सर्कल के बिल्कुल करीब ये कैच था। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 24 का स्कोर, 12 रन का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, रॉकफोर्ट ब्लास्टर जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी, और केडीए डामिनी वुमेन फाउंडेशन एक हार का सामना उन्होंने किया था। एक जीत की तलाश, टॉस जीतने के बाद एक बार फिर कप्तान ने निर्णय लिया गेंदबाजी करने का। पिछले मुकाबले में हमने देखा पोर्चुगल बार के कप्तान ने जो निर्णय लिया था टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का, और आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे और वहां पर 6 रन प्राप्त किए। और गेंदबाजी में शामिल किया गया है एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज कुशांग प्रभाकर। अगर कुशांग हैट्रिक विकेट लेंगे तो उनके लिए प्लेयर्स ग्रुप की ओर से 1000 रुपए नगद दिए जाएंगे। एक अच्छे गेंदबाज है, पहले मुकाबले में हमने देखा था बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी। 24 का स्कोर रुका हुआ। अगली गेंद लेकर तीसरी ओवर की पहली गेंद, बल्लेबाज अभिषेक, और यहाँ पर खेल दिया हवा में गेंद, और सफलता यहाँ पर प्राप्त करती हुई। ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और वो ब्रेक थ्रू यहां से मिला हुआ है। और इसी बीच हैट्रिक विकेट अगर यहां से प्राप्त करेंगे कुशांग तो उनके लिए प्लेयर्स ग्रुप की ओर से 1001 नगद दिए जाएंगे। और इसी बीच कप्तान की एंट्री हो चुकी है। सोहिल टंडेल, रॉकफोर्ट ब्लास्टर के कप्तान, पहले मुकाबले में 12 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू। फिलहाल और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। और यहां पर जोरदार अपील, यू मिस आई हिट, सीधी गेंद एलबीडब्ल्यू के रूप में। कुशांग इज ऑन फायर, बैक टू बैक विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए ऑन हैट्रिक पर खड़े हैं अब। जिस तरह से कुशांग के ऊपर इनाम रखा गया था, अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो प्लेयर्स ग्रुप की ओर से 1001 नगद दिए जाएंगे उनको। लगातार बैक टू बैक 2 गेंद पर विकेट प्राप्त किया। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय यहां पर तीसरी ओवर में सही साबित होता हुआ। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को चलता किया, हल्का सा दबाव का सामना यहां पर अब रॉकफोर्ट ब्लास्टर
फिलहाल रुका हुआ स्कोर 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑन हैट्रिक पर खड़े हैं अब गेंदबाज कृषांग। और नंबर 4 पर आए हैं डिवेक, अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं। अगली गेंद लेकर कृषांग इज ऑन हैट्रिक, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे 1 रन के साथ ही खिलाड़ी को स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जा रहा है, बेहद रोमांचक ये टूर्नामेंट बनता जा रहा है। टंडेल समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 आज का पहला दिन और पहले दिन का छठा मुकाबला। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉकफोर्ट ब्लास्टर 26 रन, रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर थोड़ी सी तेज गति की प्रयास किया था, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, वाइड अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए। और काफी अच्छी गेंद थी, यहाँ पर हल्का सा सम्मान। जानते हैं कप्तान है सोहिल टंडेल। पहले मुकाबले में 12 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और इसी बीच फील्डर को बनना पड़ेगा, दर्शक पॉइंट खुला हुआ था और बिल्कुल सही सोच, जिस जगह से फील्डर को निकाला वहीं पर खेल दिया। 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। ये तीसरा ओवर प्रगति पर, और तीसरी ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष। और यहाँ पर अच्छी गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया और हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 31, यानी कि 10 Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. यहाँ पर काफी अच्छी गेंद, खुद पोलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग करते हुए हिरेन, एक बेहतरीन गेंदबाजी की प्रयास उनकी ओर से ज्यादातर देखा गया है। पहले ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। एक इकोनॉमी रेट के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है हिरेन के द्वारा। बड़े कमाल की गेंद थी, बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर बार बार की जा रही है। हिरेन की ओर से एक अच्छी सोच, डॉट बॉल की संख्या ज्यादातर निकालने का पूरा प्रयास। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय और बल्लेबाज को बांधने के लिए जिस तरह से गेंदबाज को लाया गया है, बिल्कुल सफल। कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे हैं गेंदबाज। 31 रन, और यहाँ पर हल्का सा सम्मान, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। इसी बीच कप्तान खुद, रॉकफोर्ट ब्लास्टर के कप्तान सोहिल, फुलटॉस बनाकर खेला डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल गेंदबाज के करीब से फील्डर को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। जी हां, चौके में तब्दील। कप्तान है सोहिल टंडेल, रन कहां से बनाने हैं उन बखूबी जानते हैं।
और यहां से प्राप्त हुआ चौका। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल गेंदबाज के करीब से खेला था। विकेट कीपिंग की एक मुख्य भूमिका कप्तान खुद प्रज्ञेश। और यहां पर कैच लपकते हुए धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था और यहां पर कप्तान का विकेट प्राप्त करते हुए टंडल समाज प्रीमियर लीग टीपीएल कड़ैया माछीवाड़ नानी दमन और मोटी दमन के टंडल समाज के जो टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर यहां पर खड़ा किया। टंडल समाज दमन ने करीबन 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 8 फ्रेंचाइजी, हर एक टीम ड्रेस में सज। ये आज के दिन का छठा मुकाबला और अगले बल्लेबाज के रूप में लाया गया है पार्थिव को। चौथी ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष 36 रन रुका हुआ स्कोर। आने वाली 13 गेंदें अनिशेष। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन की ओर से। और यहां पर हिरेन एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। अब तक 5 गेंदों में उन्होंने 5 रन। बेहतरीन इकोनॉमी रेट उनका। एक सफल गेंदबाज। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 37। हिरेन बहुत ही कमाल का उनका स्पेल रहा। 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 13 रन खर्च करके एक सफलता प्राप्त की। यह 5वां ओवर प्रगति पर और गेंदबाजी में लाया गया है अभिषेक को। इसी बीच 5वीं ओवर रुका हुआ स्कोर 37। 3 विकेट के नुकसान पर। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई रॉकफोर्ड ब्लास्टर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, खासतौर पर केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन एक जीत की तलाश। फुल टॉस बनाकर खेला। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। और यहां पर जी हां गलती हुई। एक बेहतरीन बल्लेबाज पार्थिव लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और उनकी विकेट यहां पर गंवाई। 4 विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। 5वां ओवर प्रगति पर। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 38। 4 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रॉकफोर्ड ब्लास्टर और केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन के बीच। स्ट्राइक पर आए हैं मैग्नेस। नंबर 6 की एक मुख्य भूमिका। यहां से रन बनाने होंगे। 38 रुका हुआ स्कोर। आने वाली 11 गेंदें अनिशेष। मैग्नेस यहां पर फील्डिंग का मुआयना करते हुए अगली गेंद लेकर अभिषेक। और सीधे बल्ले से खेल दिया हवाई फायर।
और वहां पर आउट, बैक टू बैक विकेट प्राप्त करते हुए अभिषेक। और यहां पर हुआ बेहतरीन संपर्क। जी हां, सीधी गेंद बल्लेबाज के स्लॉट में थी, बल्लेबाज ने गेंद को पार्किंग प्लॉट में भेजा। 6 रन और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44। यह 5वां ओवर प्रगति पर, एक अच्छी स्थिति में। और इसी बीच डिवेक एक अच्छी स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर दिया है। 44 फिलहाल रुका हुआ स्कोर। और इस मैच अच्छी गेंद ऑफसाइड से बिल्कुल करीब, बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। एक और हवाई फायर करना चाहते थे विकेट कीपर खुद कप्तान पीगू। कोई गलती की गुंजाइश नहीं यहां पर, एक और विकेट का प्राप्त करते हुए। आने वाली 7 गेंदें अनिशेष। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 44-44। और यहां पर फुलटॉस गेंद तो थी, सही तरह से खेल नहीं पाए। नतीजा यहां पर एक और विकेट। अब आखिरी 6 गेंदें अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 44, अब तक का लोएस्ट स्कोर माना जाएगा। फोर 44 रुका हुआ स्कोर। खासतौर पर काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब तक देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में। केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन की ओर से बल्लेबाज को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पहले मुकाबले भी हमने देखा था जिस तरह से बाइक वाइंस के खिलाफ गेंदबाजी हुई थी, 59 रनों में पारी की समाप्ति हुई थी। और यहां पर 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 44 का स्कोर। और इसी बीच इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ 45। और यहां पर अच्छी गेंद, जिस प्रकार से कृषांक को लाया गया
पहले मुकाबले में एक ही ओवर की थी उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है, कम से कम रन खर्च करने का। और यहां पर हुई है बेहतरीन संपर्क, बिल्कुल सीमा रेखा के पास कैच हो सकता था। फील्डर वहां पर मौजूद थे, अभिषेक। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, और यहां पर गलती हुई, रन आउट। फोर्टी 47 रन। आठ विकेट के नुकसान पर यहां पर बिल्कुल दबाव का सामना करती हुई रॉकवर्ड ब्लास्टर को साधने के बाद उनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला जीत हासिल की थी उन्होंने। और केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन एक हार के बाद जीत की तलाश, उनकी ओर से पूरा प्रयास। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय एक बार फिर उन्होंने लिया। फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में है रॉकफोर्ड ब्लास्टर के खिलाफ। आने वाली 3 गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 47 तक। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली है। 3 गेंद अनिशेष, आखिरी 3 गेंद पर देखना होगा बल्लेबाज कितने रन जोड़ पाएंगे। जयसुख, और यहां पर टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल। अच्छी गेंदबाजी कृषांक प्रभाकर की ओर से, जिस तरह से उनके ऊपर इनाम भी रखा गया था हैट्रिक विकेट पर। इस बार सुरक्षित जगह पर खेल दिया, डाउन द ग्राउंड, गेंद काफी तेज और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। अब आखिरी गेंद अनिशेष, इस इनिंग की आखिरी गेंद। और इस बीच बेहतरीन शॉट, इस बार काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51 और जीतने के लिए 52 का लक्ष्य। अब तक का लोएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का 51 और जीतने के लिए 52 का लक्ष्य। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेवी स्टड फार्म और केट्स एंड 45 फिटनेस के बीच, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज।
इसके बाद जो मुकाबला होगा जेवी स्टड फार्म और केट्स 11 एंड 45 फिटनेस जिम, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। और यहाँ पर एक अच्छी सोच, जिस प्रकार से एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन करना चाहेगी केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन। राइट हैंड बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के साथ मैदान पर उठ रही है जीतने के लिए, जिस प्रकार से लक्ष्य है 52 का। और यहाँ पर प्रतीक और कृषांक की जोड़ी जीतने के लिए 52 का लक्ष्य। गेंदबाजी खुद कप्तान सोहिल टंडेल, बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर गेंदबाजी में अपना जलवा बिखेरते हुए पहली गेंद पर सफलता, विकेट कीपर ड्रूविन। मार फक्त। और इसी बीच जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद कप्तान यहाँ पर खुद आए हैं प्रज्ञेश, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी, पहले मुकाबले में थोड़े से असफल रहे थे। बड़े शॉट खेलने की क्षमता है पर यहाँ पर कप्तानी का रोल भी दिया गया है, तो एक समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी। एक लंबी पारी की आशा उनकी टीम को। 52 का लक्ष्य है, एक छोटा लक्ष्य जरूर कहेगा। ये मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का एक छोटा फॉर्मेट वाला जो क्रिकेट का माहौल रहता है, खास तौर पर बल्लेबाज के लिए काफी अनुकूल। सोहिल टंडेल इस बार, और क्या कमाल का शॉट। जी हाँ, कप्तान का सामना कप्तान ने किया और पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत। प्रज्ञेश अगर लंबी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए तो यह मुकाबला 4 या 5 ओवर में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेवी स्टड फार्म और केट्स एंड 45 फिटनेस जिम, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस बार बड़े शॉट की तलाश, डाउन द ग्राउंड, वहां पर हुई मिसफील्डिंग पार्थिव के द्वारा।
अंकल भी खाली छे। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर, और इस बार तेज गति की गेंद एक उछाल के साथ, एक अच्छी सोच कप्तान के द्वारा। और यहाँ पर किड्स एंड 45 फिटनेस जिम के कप्तान आ चुके हैं, अमरसन। प्लीज कमांड द स्टेज। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ पर रन आउट। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 7 रन। यहाँ पर पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर थर्ड अंपायर की जो मुख्य भूमिका, जय सोलंकी थर्ड अंपायर की भूमिका पर थे, और यहाँ पर उन्होंने आउट करार दिया। वलसाड़ के अनुभवी अंपायर जिस प्रकार से है, लियो जॉन, परेश पटेल और जय सोलंकी अब तक काफी मुकाबले में अंपायरिंग कर चुके हैं। लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल, काफी लंबा अनुभव अंपायरों का। यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में कृषांक को चलता किया। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 7 रन। जिस प्रकार से किड्स एंड 45 फिटनेस जिम और जेवी स्टड फार्म के बीच टॉस की गतिविधि कराने के लिए सिंपल बिन काटेला यहाँ पर और इसी बीच काफी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल। Oh my god. Trái của bạn này. हाँ एक बॉल लाइक डॉट बॉल ओ ठीक है। फुल टॉस बनाकर खेला, यहाँ पर डेथ बॉल। जी हाँ, बेल्स गिर चुकी है। आज हवा का तेज बहाव मैदान पर साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही कंडेल समाज प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत, हवा मैदान पर साफ दिखाई दे रही है। अगली गेंद लेकर अभिषेक, और यहां पर हुआ बेहतरीन संपर्क। जी हां, गेंद गई रफू चक्कर सीमा रेखा के बाहर। प्रज्ञेश कप्तान है टीम के, रनों की तलाश में।
और इसी बीच वाइट बॉल, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर, 12 रन रुका हुआ स्कोर। इस बार खुद पोलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग करते हुए अभिषेक टंडेल अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं, एक युवा प्रतिभा। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी स्टड फार्म और किड्स एंड 45 फिटनेस जिम के बीच, टॉस जीता जेडी स्टड फार्म ने। लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, और इसी बीच पकाने के बाद काफी अतिरिक्त उछाल, वन बाउंस अतिरिक्त उछाल, यहां पर वाइड में तब्दील, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। ज्यादातर देखा गया आज के दिन टॉस जीतने के बाद हर एक कप्तान ने गेंदबाजी का निर्णय लिया। और यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन, बाहर गेंद थी, वाइड बॉल को छेड़ने का प्रयास, और यहां पर बड़ी विकेट, वाइड गेंद थी और वहां पर खराब शॉट सिलेक्शन। जी हां, कप्तान को चलता किया। 15 रन के स्कोर पर विकेट नंबर 13 के स्कोर पर विकेट नंबर 2 का हुआ पतन। 3 विकेट गए। 13 का अंक यहां पर थोड़ा सा दूसरा ओवर प्रगति पर, स्थिति काफी बेहतरीन। जिस तरह से और इसी बीच वाइड, इस ओवर में काफी अतिरिक्त रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। यहाँ पर काफी अच्छी फील्डिंग का प्रयास, बहुत ही कमाल का एफर्ट लगा रहे हैं रॉकफोर्ट ब्लास्टर के खिलाड़ी। जिस तरह से एक 52 का लक्ष्य का बचाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। पावर प्ले की आखिरी गेंद अनिशेष, दूसरी ओवर प्रगति पर है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 15 रन। बिल्कुल सही औसत से यहाँ पर रन बनाए जा रहे हैं। विकेट यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा गवा चुकी है, और यहाँ पर खराब गेंद। जी हाँ, वाइड का इशारा। इस गेंद पर निश्चित रूप से रन आ सकते थे, बल्लेबाज अगर सही तरह से संपर्क करते। इसी बीच अगली गेंद लेकर यहां पर हल्की सी पुश सिंगल के लिए ध्रुविन, जो कि हल्के से फुटबॉल के दर्शन करवाते हुए 1 रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 17 का औसत, 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन जीतने के लिए 52 का लक्ष्य है। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 35 रन। प्रति ओवर 9 का औसत चाहिए। यहां से अगर मुकाबला जीतना है केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन को, तो प्रति ओवर 9 के आसपास का औसत।
और यहाँ पर कप्तान खुद आए हैं रनों को रोकने के लिए, सोहिल टंडेल। और इसी बीच यहां पर एक बेहतरीन शॉट, मिडल ऑफ द बैट, 6 रन। हिरेन, बहुत ही कमाल की पारी खेली जा रही है हिरेन के द्वारा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। बहुत ही कमाल की खेल दिखाते हुए हिरेन, जब टीम को जरूरत थी रन बचाने की, उन्होंने गेंदबाजी में बखूबी अपना रोल निभाया। और यहाँ पर रनों की जरूरत है तो रन भी बना रहे हैं। अच्छी स्थिति में फिलहाल 23। इस बार तेज गति गेंद को हल्की सी दिशा देना चाहा, इसी बीच गेंद रही डॉट। अगर सही तरह से संपर्क में आती तो गेंद निश्चित रूप से चौके में तब्दील हो सकती थी। ऑफसाइड की तरफ देखे तो 30 यार्ड के सर्कल के बाहर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। और एक और वाइड, अतिरिक्त रन यहाँ पर काफी ज्यादा दिया जा रहा है। अब तक 5 वाइड कर चुकी है रॉकफोर्ट ब्लास्टर। वाइड पर काफी अंकुश लगाना होगा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस टूर्नामेंट का, छठा मुकाबला। इसके बाद एक और मुकाबला होगा। और यहाँ पर अपने टीम के लिए निश्चित रूप से रन बचाए। जी हाँ, अगर फील्डर यहाँ पर प्रयास नहीं करते तो निश्चित रूप से बाउंड्री मिल सकती थी। एक छोटी बाउंड्री जिस जगह पर है, पॉइंट और गली के बीच, काफी अच्छा फील्डिंग का एफर्ट करते हुए फील्डर कैच भले ही ड्रॉप जरूर किया पर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। एक अच्छा स्टॉप कहा जाएगा। और इसी बीच समय था रन चुराने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। एक महत्वपूर्ण जोड़ी यहां पर हिरेन और शशिकांत की ओर से। और इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे एक क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए शशिकांत टंडेल, एक बहुत ही लंबे अनुभव के साथ 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। और इसी बीच काफी अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास सोहिल टंडेल के द्वारा अपनी टीम के लिए रन बचाने का पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। 3 ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 26। 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही, खासतौर पर सोहिल के द्वारा। 2 ओवर के कोठे में 16 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त की। कप्तान यहाँ पर बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं किया कर पाए थे, पर गेंदबाजी में काफी हद तक प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। रॉकफोर्ट ब्लास्टर के ऑनर ने उनको कप्तान की भूमिका सौंपी थी, एक ऑलराउंडर भूमिका। और 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 26 रन। बिल्कुल सही औसत से रन बना रही है केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 26 का स्कोर है। आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए और 26 रन चाहिए। जिस औसत से रन बना रही है वही औसत से रन बनाने हैं। यह दोनों महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी पर शशिकांत टंडेल और हिरेन टंडेल के बीच। शशिकांत टंडेल अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं, तो दूसरी तरफ हिरेन टंडेल जो कि मोटेगाम शेरी नानी दमन से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया रितेश को। पहले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, आखिरी ओवर लेकर आए थे। और पहली गेंद ब्लॉक हॉल में, बेहद शानदार गेंदबाजी का प्रयास, बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास रहा।
इस प्रकार की गेंद पर काफी कम शॉट देखने को मिलते हैं। एक अच्छी सोच यहाँ पर रिटेस के द्वारा रनों को बचाने की। 17 गेंदों में 26 रन। और इसी बीच फुल टॉस, जी हाँ, एक सेट बल्लेबाज को फुल टॉस, एक अनुभवी बल्लेबाज शशिकांत टंडेल इज ऑन फायर। चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। खेल बचा है 16 गेंदों का। सोलह गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। मुकाबला बेहद रोमांचक बनता जा रहा है। एक और बड़ा शॉट यहां पर फिल्डर के द्वारा, शानदार एफर्ट। जी हां, अपने टीम के लिए यहां पर कैच लपकने का पूरा प्रयास अभिषेक के द्वारा। एक रन यहां पर जरूर प्राप्त किया। रनिंग बिटवीन द विकेट पर अगर ध्यान देते तो दूसरा रन भी आ सकता था, पर यहां पर सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। एक महत्वपूर्ण पारी यहां पर दोनों बल्लेबाजों की ओर से खेली जा रही है। अगली गेंद लेकर रितेश, इस बार कमाल का शॉट, फिल्डर के पास कोई मौका नहीं। जी हां, डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे गेंद बाउंड्री में तब्दील और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 35 रन। एक अच्छी स्थिति में फिलहाल केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन। पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, इस बार जीत के बिल्कुल करीब। और इसी बीच फाइन लेग की तरफ गैप ढूंढ निकालने में थोड़े से असफल, वहां पर हुई थोड़ी सी मिस फील्डिंग और नतीजा 1 रन प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। 3 विकेट के नुकसान पर बाकी बचा खेल 13 गेंदों का, और 13 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 16। बेहद रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। 13 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 16। ये चौथा ओवर प्रगति पर। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, वहां पर फील्डर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. शशिकांत टंडेल, जो कि अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया से खेलते हैं, और लाया गया गेंदबाज अभिषेक टंडेल अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं। दोनों आमने सामने यहाँ पर कड़ैया माछीवाड़ के खिलाड़ी। देखना होगा यहाँ पर कौन अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इस बार तेज गति से बीट किया। जी हाँ, टप्पा खाने के बाद एक अच्छी लाइन एंड लैंड सिटी विकेट कीपर के पास। हर एक गेंद के साथ खेल और रोमांचक होता हुआ। 11 गेंदों का खेल अनिशेष। 11 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 15। एक चतुराई बड़ी क्रिकेट का खेलने का पूरा प्रयास। और यहाँ पर जी हाँ, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल। हर एक गेंद के साथ खेल और रोमांचक होता हुआ। यहाँ पर अपना अनुभव निकालना होगा शशिकांत टंडेल को। लगातार 2 गेंद डॉट 10 गेंदों का खेल अनिशेष। 10 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी अभिषेक के द्वारा। विकेट कीपर के खुद कप्तान यहाँ पर सोहेल टंडेल फील्डिंग में कर रहे हैं सजावट। इस बार जड़ में डालने का प्रयास, काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास अभिषेक के द्वारा। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। बाकी बचा खेल 9 गेंदों का। 9 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 14।
बेहद रोमांचक मुकाबला यहाँ पर। स्ट्राइक पर फिलहाल हिरेन, और इसी बीच जोरदार अपील, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, डॉट बॉल। क्या कमाल का ओवर रहा अब तक। जिस तरह से 4 गेंदें फेंकी और 4 गेंदों में रन, और इस बीच वाइड बॉल। जी हाँ, काफी बाहर थी, बिल्कुल वाइड लाइन के करीब। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। उनचालीस रन। नो बॉल, यहां पर हुई गलती। जी हाँ, रन आउट पर गेंदबाज ने यहां पर की गलती, ओवर स्टेप। फोर्टी वन। अगले बल्लेबाज आए हैं करण। जीतने के लिए जिस प्रकार से रन चाहिए, फ्री हिट का मौका यहां पर, बरपेट खाना बिल ना चुकाना। 8 गेंद 11 रन। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। अभिषेक पिछली गेंद नो बॉल की थी, और यहां पर खेल लिया हवाई फायर। सिंगल के साथ एक ही रन, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है अभिषेक के द्वारा। इस ओवर की अगर बात की जाए तो अभिषेक ने अब तक 5 रन खर्च किए, 5 गेंदों में 5 रन। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। और इसी बीच बिल्कुल सुरक्षित जगह पर 1 रन के लिए खेला गया शॉट, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। इस ओवर से सिर्फ 6 रन। 6 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 9। 2 बाउंड्री 1 सिंगल, यहां से जीत में लेकर जा सकती है केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन। जीत के बिल्कुल करीब अब गेंदबाजी में लाया गया है डिवेक को। इसी बीच 6 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 3। 9। 6 गेंद 9 रन। गेंदबाजी पर डिवेक। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, काफी तेजी के साथ रनों का प्रयास, काफी अच्छी फील्डिंग, और यहां पर हुई गलती। पहला रन काफी धीमी गति से लिया। पहले रन पर अगर थोड़ी सी तेजी दिखाते तो यहां पर दूसरा रन प्राप्त हो सकता था। जिस प्रकार से 5 गेंदों का खेल अनिशेष, और रन चाहिए 8। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, पॉइंट और गली के बीच सिंगल।
45 रन यहाँ पर एक लंबे कट के बल्लेबाज अभिषेक को शामिल किया गया है। नंबर 7 की एक मुख्य भूमिका रनों को पूरा करने की। 4 गेंदों का खेल अनिशेष और 4 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 7। एक लोएस्ट स्कोर माना जा रहा था, एक लो स्कोर वाला हाई वोल्टेज मुकाबला बनता गया है अब तक। इस बार गेंद काफी बाहर, जी हाँ, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। अब तक जिस प्रकार से वाइड की संख्या 6 वाइड अब तक। और इसी बीच इसी बीच 48, 3 गेंद 4 रन। हर एक गेंद के साथ खेल और रोमांचक होता हुआ। पिछला मुकाबला जिस तरह से हुआ था पोर्चुगल बार और ऋषि 11 के बीच, बेहद रोमांचक मुकाबले में पोर्चुगल बार ने जीत दर्ज की। अगली गेंद लेकर 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। और फुल टॉस। और इसी बीच यहां पर जीत दर्ज करती हुई केडीए डामिनी वुमेन फाउंडेशन। और मैन ऑफ द मैच अभिषेक माछी। अभिषेक माछी मैन ऑफ द मैच। बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पहली 1 ओवर की थी, उन्होंने 7 रन खर्च करके 3 सफलता प्राप्त की थी और आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा उन्होंने और मैन ऑफ द मैच। और इसके बाद